धीरे खुलती जा रही हैं, जिसमें आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार ने पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और खुद को निर्दोष बताते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। साथ ही अंतरिम जमानत के बावजूद हर जांच में सहयोग का भरोसा दिया गया। आगे उन्होंने कहा है कि वो छात्रा के शिक्षक नहीं थे और ना ही कभी मुलाकात हुई। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। धर्मशाला की बेटी जिसके साथ रैगिंग हुई थी, आपको बता दें कि सितंबर का ये मामला है। दिसंबर में बच्ची ने दम तोड़ दिया, मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। लेकिन अब जो नया मोड़ है वो यही कि आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार ने पहली बार मीडिया के सामने आकर कहा है कि मेरी कभी उस लड़की से, उस छात्रा से मुलाकात नहीं हुई थी। निष्पक्ष जांच इस मामले में होनी चाहिए। जो आरोप लगे हैं उनकी जांच चल रही है, जांच हो रही है और जो कुछ भी जांच में आएगा तो उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मैं दोषी ठहराया जाता हूँ, जो भी सज़ा मेरे को मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। और उस लड़की के लिए भी न्याय मिले जिसने कि अगर इस चीज़ को बोला है कि मेरे मतलब इस तरह से मेरी मृत्यु हुई है तो उसकी आत्मा को भी शांति मिले। ये तो मेरी भी समझ से परे है सर। अब किस तरह से, क्यों, कैसे ये आरोप लगा दिए, ये मेरी समझ से तो परे है। अब पता नहीं उन्होंने किस बेस पे लगाए होंगे। जो जांच आएगी उस जांच में पता चल जाएगा सर। आप के ऊपर और जो कॉलेज की 3 अन्य छात्राएं हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने जी। तो आपने इस मामले में एंटिसिपेटरी बेल आपने अप्लाई किया था, आपको मिल चुकी है? मिल चुकी है सर। कहाँ से आपको ये बेल मिली? कौन से कोर्ट में आपने? सेशन कोर्ट धर्मशाला जी। जो जैसा कि वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विपक्ष के आरोपों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि बिना सबूत आरोप स्वीकार नहीं किए जाएंगे। धर्मशाला के जो बेटी ने वो जो बयान दिया, मैंने उसके आधार पर आज फैसला किया है कि जिस प्रोफेसर का नाम लेकर उसने बयान दिया है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। और उसकी इंक्वायरी को भी मैंने कहा कि उसकी इंक्वायरी पूरी ऑल डिटेल के साथ लगाई जाए, क्योंकि जब बेटी का बयान वीडियो पर आ रहा है तो उस दृष्टिकोण से जो भी उसमें सम्मिलित होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बयान देते हुए कहा कि धर्मशाला प्रकरण पर उचित जांच होनी चाहिए। छात्रा के उत्पीड़न के बाद मौत होना बेहद गंभीर विषय है। धर्मशाला में जिस प्रकार एक बालिका के साथ व्यवहार का मामला उजागरित हुआ है और अंततोगत्वा उस बिटिया की मृत्यु हो गई, बहुत ही दुखद है, बहुत मन को झकझोर देने वाला वाकया है। और जिस प्रकार के बयानात आए हैं जिसमें किसी अध्यापक की संलिप्तता की बात भी बताई जा रही है या फिर अन्य कोई बहन, बेटी, महिला के शामिल होने की बात भी है, और कॉलेज में और प्रशासनिक तौर के ऊपर और विद्यार्थियों के बीच में कोई रैगिंग से संबंधित बात भी उसमें आ रही है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और तुरंत सरकार को इसमें हाई लेवल इंक्वायरी करनी चाहिए, टाइम बाउंड इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। साथ ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस मामले पर लापरवाही न करने के आदेश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जांच कमेटी 3 दिन में शिक्षा सचिव को रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये है जहां पर हमारी बेटी की दुखद उनकी मौत हुई और जहां तक सरकार के द्वारा इसमें जो कदम उठाए गए हैं, जहां पुलिस डिपार्टमेंट अपने नियमों के अनुसार, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपना कार्य कर रहा है, इसी तरह से शिक्षा विभाग में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। हमने भी एक एडिशनल डायरेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर हरीश शर्मा जी और उनके साथ 3 हमारे अन्य जो प्रिंसिपल्स हैं, विद इन 3 डेज वो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सचिव शिक्षा को सबमिट करेंगे। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले कहा, इस तो अब काम पुलिस विभाग का है और वो अपना कार्य कर रहे हैं और
शिक्षा विभाग के द्वारा भी जो रिपोर्ट होगी वो सबमिट की जाएगी और उसके अनुसार फर्दर एक्शन लिया जाएगा। वहीं कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पारे